अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। तो इंडियन आइडल सीज़न 14 में इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं हुआ है एंड रीज़न अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है एंड हो सकता है कि इनको जो है आगे जाकर डबल एलिमिनेशन करना होगा या तो फिर हम कह सकते हैं इन्हें शो एक्सटेंड करना होगा। इस वजह से इन्होंने ये हफ्ते एलिमिनेशन नहीं रखा है एंड लेकिन ये हफ्ते की वोटिंग लाइंस ओपन थी एंड डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है वोटिंग की कि आखिर किसको कितने वोट्स मिले हैं। लेकिन हमेशा जब भी मैंने ये वोटिंग डिटेल्स अपडेट किया है तब भी मैंने यही कहा है कि ये जो वोटिंग डिटेल्स है ये टेंटेटिव है एंड सोर्सेज के मुताबिक हमारे पास ये वोटिंग डिटेल्स आती हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है कंपैरेटिवली जजेस के स्कोर्स एंड टीआरपी को देखकर एंड प्लस आपके वोट्स देखे जाते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है और फिर उसके बाद जो है एलिमिनेशन होता है। तो चलिए, मेरे पास डिटेल्स आ चुकी है, शेयर करती हूँ आपके साथ वोटिंग डिटेल्स। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो हम जो है बॉटम से शुरुआत करते हैं कि सबसे लीस्ट वोट किसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे सबसे लास्ट में है सुरेंद्र और ऑलरेडी 2 एलिमिनेशन हो चुके हैं एंड अब 13 कंटेस्टेंट बचे हैं। तो हम 13 से शुरुआत करते हैं। नंबर 13 पर है सुरेंद्र जिन्हें मिले हैं 1% वोट्स। फिर नंबर 12 पर है मुस्कान, मुस्कान को मिले हैं 2% वोट्स। फिर नंबर 11 पर है महिमा, महिमा को मिले हैं 2% वोट्स। फिर नंबर 11 पर है नंबर 10 पर है अनन्या जिन्हें मिले हैं 2% वोट्स। फिर नंबर 9 पर है शुभदीप जिन्हें मिले हैं 2% वोट्स। फिर नंबर 8 पर है दिपिन, दिपिन को मिले हैं 2% वोट्स। फिर उसके बाद है पीयूष, नंबर 7 पर पीयूष को मिले हैं 3% वोट्स। नंबर 6 पर है वैभव जिन्हें मिले हैं 6% वोट्स। फिर नंबर 5 पर है आद्या, आद्या को मिले हैं 8% वोट्स। अगर मैं आद्या की जर्नी अगर आपसे बात करूँ तो पहले के मुकाबले आद्या की सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है एंड आद्या की सिंगिंग को देखते हुए और इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए ऑडियंस उनकी फ़ैन बन रही है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे रही है। तो आद्या को मिले हैं 8% वोट्स। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नंबर 4 पर उत्कर्ष, उत्कर्ष को मिले हैं 10% वोट्स। फिर उसके बाद नंबर 3 पर आती हैं अंजना, अंजना को मिले हैं 12% वोट्स। एंड आपको मैं बता दूं कि अंजना हमेशा टॉप 3 में इसीलिए होती हैं क्योंकि और टॉप 4 में भी होती है, मतलब टॉप 5 में अंजना इसलिए होती बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने जो है इंडियन आइडल जूनियर कर चुकी हैं एंड उनकी ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है, तो इसलिए अनन्या को मिले हैं 12% वोट्स। फिर नंबर 2 पर आती हैं मेनुका, मेनुका को मिले हैं 20% वोट्स। फिर उसके बाद आते हैं ओबॉम, ओबॉम को मिले हैं 30% वोट्स। जी हाँ, यहाँ पे ओबॉम को जो है कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है रिटो रिबा और पवनदीप राजन से कंपेयर कर रही हैं कि उनको जो है ओबॉम में रिटो रिबा एंड पवनदीप राजन की झलक दिखती है एंड सिर्फ झलक की बात नहीं करें, अगर उनकी आवाज़ भी हम देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1% या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ है पवनदीप की और रिटो रिबा की आवाज़ को अगर हम देखें तो ओबॉम से कनेक्टेड रहती है। और अगर टैलेंट वाइज भी देखें तो ओबॉम तो टैलेंटेड है ही, जहाँ पे वो खुद का गाना कंपोज भी करते हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं एंड अभी तो ये एपिसोड में जो है उन्होंने श्रेया जी के साथ अपना रिसेंटली कंपोज किया हुआ गाना उन्होंने स्टेज पे गाया, वो भी श्रेया घोषाल के साथ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ तो टॉप 3 में है फ़िलहाल ये हफ्ते ओबॉम, मेनुका एंड अंजना। एंड अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में है सुरेंद्र, मुस्कान, महिमा, अनन्या, शुभदीप एंड दिपिन। ये सारे लोग जो हैं इन्हें इक्वल 2% 1% वोट मिले हैं। अब देखना ये होगा कि सुरेंद्र, मुस्कान, महिमा, अनन्या, शुभदीप, दिपिन में से कौन एलिमिनेट होता है। अब ये डिपेंड करेगा एलिमिनेशन जजेस के स्कोर्स पर कि जजेस किसको सबसे ज़्यादा स्कोर्स देती है वो सेव हो जाएगा और जिसे सबसे कम स्कोर्स मिलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इन बॉटम कंटेस्टेंट में से ये हफ्ते कौन जाना चाहिए एंड आपने ये हफ्ते किसको वोट दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।